सर, कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है और कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कितनी तैयारियां कर ली गई है और मार्ग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था क्या है? जो इस वर्ष का जो कावड़ मेला है, इसमें जनपद मुजफ्फरनगर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम लोगों की तैयारियां लगभग पिछले 1 महीने से चल रही है और जैसा कि जो ऑफिशियल सावन का महीना है वो तो कल से शुरू होगा, लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जनपद मुजफ्फरनगर में काफ़ी अच्छी संख्या में जो कावड़िए हैं वो कावड़ रूट पे काफ़ी भारी मात्रा में जल लेके, जिसमें 125 150 160 लीटर तक जल जो है वो कावड़िए लेके आ रहे हैं। और इसमें कल से जो है वो कावड़ियों की संख्या में काफ़ी इजाफा भी हो जाएगा। हम लोगों की अपनी तैयारियां पूरी है। हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिल के सभी विभागों की मीटिंग कर ली थी। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट्स और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स है वो भी हमारी सब हो गई है। हमारा उत्तराखंड के साथ समन्वय सुचारू है। इसके अलावा जो हमारे जोन के जो अन्य जनपद है वहाँ से भी हमारा लगातार टाई अप है। वहाँ पे भी जो सूचनाओं का आदान प्रदान है या जो कोऑर्डिनेशन वाली बात होती है उस पर भी हमारी पूरी तैयारी है। इसके अलावा जो हमारा जनपद मुजफ्फरनगर का पूरा 260 किलोमीटर के आसपास का जो कावड़ रूट है उसको 5 सुपर जोन्स, 16 सुपर जोन्स, 80 सेक्टर्स और 53 सब जोन्स में डिवाइड किया गया है। इसमें एसपी रैंक के अधिकारियों से लेके डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इन रैंक के जो पुलिस फोर्स है इसकी तैनाती की जाएगी। इसके अलावा हमको बाहर से भी जो है वो 6 कंपनी पीएससी की प्राप्त हुई है, जिसको डिप्लॉयमेंट जो सेंसिटिव और महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इसके अलावा एक कंपनी हमको जो है रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ जो होता है उसका भी हमको प्राप्त हुआ है। जो जनपद मुजफ्फरनगर में नहर पटरी मार्ग है लगभग 60 किलोमीटर, उसमें कई जगह जो है वो पूर्व में जो कावड़ियों के डूब जाने की या नहाते समय जो है वो पाँव फिसल जाने की घटनाएं जो संज्ञान में आई है उसके रिगार्डिंग जो है हमको एक प्लाटून फ्लड कंपनी प्राप्त हुई है। उसको हम जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान अलकनंदा नहर पुल और भोपा नहर पुल है वहाँ पे उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इसके अलावा हमने लोकल गोताखोरों से भी वार्ता करके रखी है और उन लोगों का भी जो है वो समय समय पर उनका उपयोग किया जाएगा। जो पूरा सिविल पुलिस का कंपोनेंट है उसके अलावा हर प्रत्येक थाना क्षेत्र से जो सिविल डिफेंस के जो लोग होते हैं, जो एनसीसी कैडेट्स जो हैं या फिर जो पब्लिक के जो लोग हैं जो कावड़ वॉलंटियर के रूप में जो हमारा बल है उसको और अधिक उसमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनका भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। तो कुल मिला के जो जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जो प्रशासन के पार्ट पे जितने कावड़ मार्ग के ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी बैरिकेडिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। जो प्रकाश की जहाँ व्यवस्था करवानी होती है वो भी काम पूरा हो गया है। शिव चौक पे हमारा मिनी कंट्रोल रूम बन रहा है। इसके अलावा हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में बड़ा कंट्रोल रूम है। इसके अलावा पूरा जो सीसीटीवी मार्ग है उस पर लगभग 1800 के आसपास सीसीटीवी कैमरा है। उन सब का कंट्रोल रूम हमारे पास बना हुआ है और लगातार सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी इसकी निगरानी कराई जाएगी। ये अभी तक जो हमारी तैयारियां हैं और कल से जब कावड़िए आना शुरू हो जाएंगे तो सभी जितने भी लोग हैं वो सब अपना जो मैक्सिमम टाइम है उसको जो जितने भी उनके ड्यूटी पॉइंट्स है वहाँ पे रहते हुए ड्यूटी की जाएगी और इस पूरे कावड़ मेले को जो है वो सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाया जाएगा। सर, नभ, जल और थल तीनों स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की रहेगी? हाँ देखिए, सड़क पे जो है वो सभी जगह ड्यूटी रहेगी। जो ड्रोन्स हैं वो आपका सारा इसमें निगरानी का काम करेगा और जो आपका नहर पटरी मार्ग है उस पे हमने फ्लड कंपनी और जो लोकल गोताखोर है, तो आप कह सकते हैं कि जल, थल और नभ जो है तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस जो है वो अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है और जो इस बार का कावड़ मेला है वो सकुशल संपन्न कराया जाएगा। थैंक यू।